जानकी जी का हरण हो चुका है। राम लक्ष्मण रोते हुए जानकी जी को ढूंढ रहे हैं और राम जी तो इतने व्याकुल हो रहे हैं, पेड़ों से लपट जाते हैं। हा जानकी, हा जानकी। मृगों से पता पूछते हैं, हे खगो मृगो हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। क्या तुमने मेरी मृगनयनी जानकी को देखा है? वो कहां है? दीक्षित जी, हनुमान नाटक में वर्णन है कि राम जी लक्ष्मण जी खोज करते जा रहे थे तो एक जगह रास्ता अलग अलग हुए। तो राम जी इस रास्ते से, लक्ष्मण बोले आप इधर जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते से ढूंढते हुए गए। आगे जाके दोनों रास्ते मिले हुए थे तो राम जी ने देखा कि सामने कोई आ रहा है। कौन थे? लक्ष्मण। सामने से लक्ष्मण पहुंचे तो राम जी इतने ब्रह में डूबे हैं कि लक्ष्मण से पूछते हैं, कौन हो तुम? लक्ष्मण जी घबरा गए कि ये क्या कह रहे हैं, कौन हो तुम? मैं आपका भाई, मेरे भाई, तो मैं कौन हूं? राम जी ने जब ये कहा मैं कौन हूं तो लक्ष्मण जी और घबरा गए। बोले हम लोग दशरथ जी, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम राजा के पुत्र हैं, तो यहां वन में क्या कर रहे हैं? बोले हम पिताजी की आज्ञा मान के वन में आए हैं। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? बोले हाँ, हमारी जानकी मैया का हरण हो गया है, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा जानकी मैया का हरण हो गया है, तुरंत राम जी हा जानकी पछाड़ खा करके गिरने लगे। राम जी की बड़ी विलक्षण लीला है। अब आप विचार करो कि ऐसी दशा देख करके कोई क्या समझेगा? सामान्यतः कोई भी उस दृश्य को देखे, कोई व्यक्ति ब्रही होकर के किसी कामुक की तरह अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है, हे सीते, हे सीते, हे मृगलोचनी, हे मृग शावकी, कहां हो? यह दशा जब राम जी की सती जी ने देखी तो सोचा कि कोई व्यक्ति है, कोई राजकुमार है, इसकी पत्नी खो गई है, बेचारा परेशान है, ठीक है। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब भगवान शंकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव और एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? पूर्ण कामंबराधीनम प्राणमत्स्य मुदाहरा रामं भजन्तं विपुने सलक्ष्मणं। जय सच्चिदानंद जग पावन। उनको पूर्ण काम कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। ये बात सती जी को हजम नहीं हुई। एक रोता हुआ राजकुमार, उसको देवादिदेव महादेव ब्रह्म कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये बात बड़ी अटपटी लगी। अच्छा, ये संशय क्यों हुआ? क्योंकि कथा नहीं सुनी। जंघेल जी, यदि सती जी ने कथा सुनी होती तो क्या यह भ्रम होता? वो जान गई होती कि राम ब्रह्म है और वह ब्रह्म नर लीला करते हुए ये सब नाटक कर रहे हैं। बोले बाबा सती जी के मन की दशा जान गए। कहा देवी, इस प्रकार दुराग्रह लेकर जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। अच्छा, भोले बाबा तो वो दशा भी जान गए होंगे कि ये कथा नहीं सुन रही, कुछ कहा नहीं। पर अब अति हो रही है कि कथा पर भरोसा नहीं था तब तक ठीक है, पर परमात्मा पर भी भरोसा नहीं है, अब राम जी पर भी विश्वास नहीं रहा। पर ध्यान रखना, जिनका कथा में प्रेम नहीं है उनको भगवान से भी प्रेम नहीं हो सकता, और जिनका भगवान में प्रेम है उनका कथा में भी प्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे की बातें भी प्यारी लगती हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं उसकी कोई चर्चा करे हमें बहुत अच्छा लगता है। कौशिक जी, जो हमारा प्रियतम है, कोई उसकी चर्चा करे हमें कैसा लगेगा? यदि राम जी हमें प्रिय हैं तो राम जी की बातें भी हमें प्यारी लगेंगी। यदि नहीं अच्छी लग रही है तो अभी प्रेम नहीं जगा है। राम जी के प्रति संदेह लेकर जाएंगी तो ये बार बार अपराध करेंगी, बार बार राम जी के प्रति इनके मन में गलत विचार आएंगे। ऐसा सोचकर भगवान शंकर जी ने समझाया, देवी संदेह मत करो,
शृणुमद्वचनम देवी न विश्वस्ति चेन्मनः स्वयं राम परीक्षाम ही गुरु तत्र स्वया धिया। मेरी बातों पर भरोसा करो। जिन प्रभु की कथा अभी अगस्त जी ने गाई, और तुम पूछती हो ना किसका नाम जपते हो, इन्हीं का नाम तो लेता रहता हूं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाए सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े धीर गंभीर मुनि जिनका ध्यान करते हैं, जिनका भजन करते हैं, ये वही परम ब्रह्म श्री राम है। ये मनुष्य लीला कर रहे हैं देवी। न समझी तो आज के युग में हमसे हमारी न समझ है तो परेशान क्यों होते हो? क्या हो किशन लाल जी, भगवान शंकर से उस समय न समझी, हम लोग बेकार परेशान होते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जैसा विवेक होगा, सती जी के मन में यह निश्चित हो गया कि ये परमात्मा नहीं है। भगवान शंकर के कहने पर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और भोले बाबा ने कहा कुरु तत्र स्वया धिया, स्वयं राम परीक्षा ही, तुम जाकर स्वयं ही राम का परीक्षण कर लो, परीक्षा ले, जैसे तुम्हारा भ्रम टूटे, तुम्हें भरोसा हो जाए। सती जी की तीसरी गलती है कि भगवान महादेव के वचनों पर विश्वास न किया। कहती कि यदि आप कह रहे हैं तो फिर निश्चित होगा, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। भगवान शिव गुरु हैं, और गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास ना हो उसको जीवन में स्वप्न में भी ना सुख मिल सकता, ना सिद्धि मिल सकती। ध्यान रखिएगा, गुरु के वचनों पर जिसको भरोसा नहीं है उसको स्वप्न में भी ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी। इसलिए गुरु के वचनों पर दृढ़ भरोसा हो। अब राम जी की परीक्षा लेने सती जी गई, भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा आप सब जानते हैं, सती जी ने जानकी जी का रूप धारण किया। राम जी ने प्रणाम किया, मां आप अकेली? इस समय भगवान महादेव कहां हैं? प्रेमस्तत्वं सती ब्रूहि कुसंभूस्ते नमोगतः एकाका विपिनेकस्माद् आगता पतिना बिना। बिना अपने पति के अकेली क्यों घूम रही हो? और मानो राम जी कहना चाहते हैं मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़ के गया तो उनका हरण हो गया, तुम अकेली जाओगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एकाका विपिनेकस्माद्, अकेली किस कारण से इस वन में घूम रही हो? आगता पतिना बिना, तुम पति के बिना यहां क्यों आई हो? इतना सुनते ही सती जी जान गई कि अरे ये तो मुझे पहचान गए। कुछ कहा नहीं, भागी। राम जी को लगा कि ये मेरे स्वभाव को नहीं जान पाई, तो मैं इनको अपना प्रभाव दिखाऊं। दो चीजें हैं, एक है स्वभाव और दूसरा है प्रभाव। जो स्वभाव को जान लेता है, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तज भाव न आना, वो भाव में डूब जाता है और भजन में लग जाता है। पर जो भगवान के स्वभाव को नहीं समझ पाता है, भगवान उसको अपना प्रभाव दिखाते हैं। जयंत आया था भगवान का प्रभाव देखने, सट चाहे रघुपति बल देखा। राम जी का प्रभाव देखने आया था, पर राम जी के प्रभाव के साथ साथ उसने राम जी का स्वभाव भी देखा कि राम जी ने उसको प्राण दान दे दिया। और राम जी से ज्यादा दयामयी हमारी जानकी जी है, जिन्होंने दलीलें दे देकर कहा कि छोड़ दो इसको, मत मारो, ये मारने योग्य नहीं है, ये बच्चा है। बोले तुम्हारे ऊपर चंचुका प्रहार किया है। जानकी जी बोली अच्छा ये बताओ, बच्चा दूध पीते पीते माँ के आंचल को काट दे तो क्या माँ नाराज हो जाती है? राम जी ने कहा नहीं। बोले तो बच्चा है, अब इसने यदि मेरे को काट भी दिया, चोंच मार दी, क्या है, तो बच्चा ही है, कितनी करुणा होगी। आप जरा विचार करिएगा, जानकी परांबा है, साक्षात भगवती है। लंका की ओर थोड़े से क्रोध भरी दृष्टि से देख भी लेती तो लंका जल के भस्म हो जाती। आप नहीं लगता कि रावण की ओर यदि एक बार दृष्टिपात कर दिया होता तो रावण जल के भस्म हो गया होता? जानकी जी में बहुत सामर्थ्य है, पर फिर भी जानकी जी ने उन राक्षसों पर करुणा करी, उनको मारा नहीं, उनकी ओर देखा नहीं। रावण तो बार बार कह रहा है एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख ले, लेकिन जानकी जी कह रही हैं मैं तेरी ओर देख लूंगी। इस समय मेरे नेत्रों में रघुनाथ जी के वियोग की अग्नि है, विरह अग्नि मेरे अंदर जल रही है, यदि मैं तेरी ओर देख लूंगी तो जल के भस्म हो जाएगा। दशानन क्यों मरना चाहता है?
जानकी जी बचा रही है, चाहती है कि रघुनाथ जी पधारे और रघुनाथ जी के द्वारा इन सब राक्षसों का मरण हो ताकि इनका उद्धार हो। अच्छा, एक और आपको बात बताएं, बहुत बढ़िया बात है दीक्षित जी, कि रावण को महापंडित क्यों कहा जाता है? आपका उत्तर यह होगा कि वो चारों वेदों का ज्ञाता था, शिव तांडव जैसा स्तोत्र उसने लिखा, अद्भुत ज्ञानी था। लेकिन इसलिए नहीं, एक संत ने बहुत ऊंची बात कही, बोले ये तो सब है ही है। महापंडित इसलिए कहा, बोले पंडित कौन है? पंडित की परिभाषा है, बोले जो बंधन से मुक्त हो जाए वह पंडित है, जो सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले वह पंडित है। पर रावण ने न केवल अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर लिया, बल्कि अपने सारे कुल खानदान को सारे बंधनों से मुक्त करा दिया, इसलिए वो महापंडित है। जो अकेले अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर दे वह पंडित है। पर सारे कुल, रावण ने अपने जितने भी कुल खानदान के लोग वहां नहीं थे, चाहे अहिरावण हो, चाहे महिरावण हो, कुंभकर्ण हो, नारायणतक हो, जो जो जहां जहां दूर दूर थे सबको बुला लिया, कुंभकर्ण को भी जगा दिया और सबको, क्या अद्भुत रावण की दृष्टि रही होगी कि राम जी आए हैं, भैया जरा भंडारा है, सबका उद्धार करने आए हैं, तो मेरे परिवार का कोई रह ना जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब राम जी के हाथ से तर जाएं, ऐसे रावण के भाव रहे होंगे। तभी तो वो सबको जगह जगह के लाया, वरना तो स्वयं लड़ जाता, किसी को नहीं छोड़ा। तो इसलिए बोले महापंडित है, ऐसा एक महापुरुष ने अद्भुत भाव दिया। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान राम का प्रभाव और स्वभाव दो चीजें हैं। सती जी राम जी के स्वभाव को नहीं जानती, तो पहले राम जी ने उनका प्रभाव दिखाया। जाना राम सती तो लगा के सती जी को दुख हुआ है तो निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। तो क्या प्रभाव दिखलाया? बोले दे जहां से तो वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां सती जी की नजर जाती है वहां देखते हैं कि श्री राम जी विराजमान है, साथ में जानकी जी विराजमान है, श्री लखनलाल जी विराजमान हैं। और ऐसे नहीं, अनेक सिद्ध मुनि जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। अनेक शिव जी को देखा, अनेक ब्रह्मा जी को देखा, अनेक विष्णु जी को देखा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका और अमित प्रभाव एक ते एका। एक से एक बड़े प्रभावशाली ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी की सेवा कर रहे हैं कि पूजहि प्रभो ही देव बहु बेसा। पर एक बड़ी विचित्र बात देखी सोनी जी कि सबको विविध रूपों में देखा, अलग अलग देखा,
पर राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा, राम जी एक ही रूप में दिखे। वो जान गई सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती यति भई सभीता। सती जी भयभीत हो गई कि ये क्या है, सब जगह राम। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, आंखें बंद करने से सूर्यास्त तो नहीं हो जाएगा? कोई सूर्य की सत्ता को स्वीकार न करे और नेत्र बंद कर ले तो उस नेत्र बंद करने से सूर्य की सत्ता समाप्त नहीं हो जाएगी। वैसे ही भैया, आप अपने संकल्प के विरुद्ध सत्य को स्वीकार करें या न करें, पर जो सत्य है वो बदल नहीं जाएगा। आपके संकल्प स्वीकार न करने से सत्य छुप नहीं जाएगा, सत्य मिट नहीं जाएगा, सत्य बदल नहीं जाएगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहां मोह निसाल लवलेसा। वहां मोह रात्रि नहीं है, राम तो प्रचंड भानु है। सती जी के मन में कुछ भय, कुछ संकोच, डर शिव जी के पास आई। उनकी दशा कह रही है कि कुछ गड़बड़ हुई है, पर वो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। भोले बाबा ने हंस के पूछा, अच्छा देवी ठीक हो? हंस के क्यों पूछा? क्योंकि शिव जी को लगा डरी हुई है। अब कोई बच्चा डरा हो और थोड़ा सा क्रोध में पूछो तो वो और डर जाएगा, इसलिए थोड़ा हंस के पूछे। भोले बाबा ने पूछा कि ठीक हो आप ठीक हैं? सती जी ने कहा कि नहीं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। परीक्षा क्या ली? बोले कोई परीक्षा नहीं ली। अब देखो, फिर सती जी से गड़बड़ हो गई, झूठ बोल दिया। यदि सच्चाई स्वीकार कर ली होती तो शिव जी के मन से इतनी दूर न गई होती। भगवान शंकर के मन में बड़ी ठेस लगी, क्योंकि तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब भगवान शंकर जान गए, मुझसे असत्य भाषण, मुझसे दुराव। तो ध्यान रखना, जब भी जीवन में हम दो के बीच में कोई छुपाव जैसी बात आने लग जाए तो फिर समझ लेना दूरियां बढ़ना सुनिश्चित है। हमसे कोई कुछ छुपा रहा है, हम अपने साथी से कुछ छुपा रहे हैं, तो फिर दूरियां सुनिश्चित है। इसलिए भैया, आपस में यदि मिलके रहना है तो छुपाव नहीं होना चाहिए। सती जी ने छुपाव किया, भगवान शंकर को थोड़ा बुरा लगा। देखो, एक गलती बन जाए और उसको व्यक्ति प्रकट कर दे तो कई गलतियों से बच सकता है, लेकिन व्यक्ति एक गलती को छुपाने के लिए कई बार सारी गलतियां करता है। कौशिक जी, एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर कहीं यात्रा पर जा रहा था। बच्चा थोड़ा नटखट था। पिताजी मुझे ये खाना है, पिताजी ने दिला दिया। पिताजी आइसक्रीम। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते जाने कितनी चीजें खा गया। पिताजी ने डांट लगाई, कितना खाएगा, घर से खा के चला था, जहां देखो जो देखता है उधर ही भागने लगता है। जैसे तैसे रेलगाड़ी का समय हुआ, सवार हुए, और सवार होने के बाद जैसे ही वो गाड़ी आगे चली तो आप देखते हैं कि गाड़ी में कोई ना कोई आता है, ये ले लो, ये ले लो। जो भी आए बच्चा जिद करे कि पिताजी दिलाओ। पिताजी समझाए, बेटा अभी तो लिया था, कितना खाएगा, क्या क्या खाएगा? नहीं नहीं पिताजी दिलाओ। अब पिताजी थोड़े से कड़क हो गए, नहीं दिलाएंगे, कितना खाएगा? और जैसे ही पिताजी थोड़े से कड़क हुए, कौशिक जी, वो बच्चे ने कान में धीरे से कुछ बोला। वो कान में कुछ बोला, पिताजी ने तुरंत दिला दिया। अब एक बार तो लोगों ने देखा कोई बात होगी। अब बच्चे को एक सूत्र मिल गया, जैसे ही कोई कुछ बेचने वाला आता, पिताजी मना करते, बच्चा जिद करता, पिताजी जब ज्यादा मना करते, बच्चा कान में बोलता, पिताजी तुरंत दिला देते। अब तो आसपास वालों से रहा नहीं गया, ऐसी क्या बात है, बच्चा बोलता क्या है, ऐसा इसके पास क्या सीक्रेट है, क्या बात है। लोगों ने कहा अब तो बताना ही पड़ेगा। अरे बोले नहीं, रहने दी। नहीं नहीं बताओ बात क्या है, आपसे बच्चा क्या बोलता है। वो बोला कि अच्छा ये बताओ, ये बच्चे की उम्र तुम्हें कितनी लगती है? बोले हमें लगता है ये बच्चा कोई होगा 8 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष। बोले 10 का नहीं है, ये 12 से ऊपर हो चुका है। इसका कद छोटा है, हाइट कम है, मैंने इसका आधा टिकट लिया है, ये बात इसको पता है। ये बार बार कान में बोलता है
कि या तो ये चीज दिला दो, नहीं तो टीटी अंकल आएंगे तो बोल दूंगा कि मेरी उम्र इतनी है और इन्होंने आधा टिकट लिया है। तो 4 टिकट आ सकते थे, इतने का तो ये खा गया। बात समझ में आई? एक छोटी सी गलती को दबाने के लिए कितनी बार झुकना पड़ेगा, एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलतियां करनी पड़ेंगी। इसलिए साहब, जीवन में कोई त्रुटि हो जाए तो हाथ जोड़ के उसको स्वीकार कर लीजिए, और यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो आगे बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे, और नहीं तो बार बार आपको झूठ बोलना पड़ेगा। सती जी ने झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे होनाए, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे होनाए, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे होनाए, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे होनाए, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई। कछु ना परीक्षा लीने गोसाई। अब जैसे ही कहा कोई परीक्षा नहीं ली तो भोले बाबा ने आंख बंद करके ध्यान किया। सब जान गए। आंख बंद करके क्यों देखा जंगेल जी? क्योंकि भोले बाबा को लगा कि यदि हमारे जैसे ही प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। इसका मतलब ये हमारे तरह का प्रणाम तो नहीं है, कुछ और है। भोले बाबा ने देखा, समझ, ओहो, इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया, मेरे साथ कपट किया, मेरे साथ असत्य भाषण किया, अब मेरे साथ ये पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। भोले बाबा ने बाहर से त्याग नहीं किया, लेकिन अंदर से, मन से त्याग दिया। अब सती के साथ मेरा पत्नी जैसा व्यवहार नहीं रह सकता, मैं इनका त्याग करता हूं। अच्छा, जैसे ही त्याग किया, राम जी के और भोले बाबा के कई तरह के संबंध हैं। दीक्षित जी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, एक दूसरे के सेवक स्वामी तो यहीं पर मित्र भी हैं। और राम जी को थोड़ा विनोद सूझा, और राम जी ने क्या किया, आकाशवाणी कर दी, धन्य हो महादेव, आप जैसा व्रत कौन ले सकता है, आप धन्य हैं। धन्यस्त्वं परमेशान तत्समोध्यो यथा तथा पड़ा, आपके समान व्रत कौन ले सकता है? भोले बाबा ने कहा, प्रभु, हम जैसे तैसे अपने घर के झगड़े को टाल रहे थे, अब आपको ये आकाशवाणी करने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, आकाशवाणी सुनते ही सती जी हट पकड़ गई। बताओ क्या आपने कौन सा व्रत किया, आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी? अब यदि भोले बाबा कह दें कि मैंने ये प्रतिज्ञा करी तो बहुत दुख होगा सती जी को। तो यदि भोले बाबा ना कहें तो क्या झूठ बोल दें? महादेव झूठ बोल नहीं सकते। इसलिए भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि क्या किया जाए। तो भोले बाबा ने एक कथा कहना शुरू किया। देवी, मुझे एक कथा याद आ रही है। अब भोले बाबा कथा कहें तो कोई ऐसा तो है नहीं हमारे जैसे बिल्कुल फिक्स 7 बजे आरती हो जाए है? भोले बाबा की कथा तो भोले बाबा ही की है। और फिर भोले बाबा का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि सती के मन को बहलाना भी था। इसलिए बरना तो बेवेद पंथो इतिहासा, बरनत बेवेद इतिहासा, बरना तो बेवेद पंथो इतिहासा, बरनत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अच्छा, कैलाश पहुंच गए। अब सती जी को लगा कि अब तो हम घर में आ गए, और घर में किसकी चलेगी? अरे घर में तो घर की मालकिन की चलेगी। अब तो पूछ ही लूंगी कि आप सच बताओ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी थी?
तब भोले बाबा ने क्या किया, दूसरा उपाय किया। भगवान महादेव नेत्र बंद करके बैठ गए और समाधि लग गई। अब शिव जी की समाधि कोई 2-4 दिन की तो नहीं है, कितने समय तक समाधि लगी रही? 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर की समाधि लगी रही। धन्य है सती महारानी, सेवा में लगी रही। कब समाधि खुले, पानी मांगेंगे, सेवा में लगी हैं। 87,000 वर्षों के बाद भगवान शंकर के नेत्र खुले। राम राम राम, और जैसे ही राम राम का शब्द सुना, जाना सती जगतपति जागे। सती जी को लगा हो भगवान शंकर जाग गए, समाधि खुल गई, दौड़ी प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही पास में बैठने की इच्छा करी, भगवान शंकर ने सामने आसन डाल दिया। हाँ देवी बैठी बैठी, आइए आइए। सन्मुख शंकर आसन दीना, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया। अब सती जी का माथा ठनका। अभी तक बात समझ नहीं आई थी कि क्या हो गया। सदा मुझे अपने वाम भाग में बिठाते हैं, और केवल वाम भाग में नहीं बिठाते। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पग मस्तके हाले बाल विदुर गले चक्रलम यस्योरसे व्यालरा सोहम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता सशिवः श्री शंकरा। यस्यांगे च विभाति, माने केवल वाम भाग में ही नहीं बिठाते, तो अंक में बिठाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है कि वो चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व है, वो कैलाश पर गया तो उसने देखा कि भगवान शंकर जो है सिद्ध मुनियों के मध्य में बैठे हैं, पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने गोद में बिठा रखा है। ये देख करके चित्रकेतु को महान आश्चर्य हुआ। ये महात्माओं की सभा में बैठे हैं, सिद्ध जनों के बीच में बैठे हैं, और इनको इतना भी लोकाचार का ज्ञान नहीं है, इतने अधिक पत्नी में आसक्त हैं कि अपनी पत्नी को गोद में बिठा रखा है। चित्रकेतु के मन में बड़ा दुराग्रह आ गया, और उसने कुदृष्टि से देखा, जिससे सती जी, जिससे पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, पर वो वृत्रासुर बना। ये प्रसंग भागवत जी में है। पर यहां बड़े समझने की बात है दीक्षित जी, कि भगवान शंकर माता पार्वती अथवा माता सती को गोद में क्यों बिठाते हैं? क्योंकि पार्वती जी जैसी नाम जापक कौन होगी? पार्वती जी महान नाम जापक हैं। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी जेहि पिय संग भवानी। भगवती पार्वती क्या करती हैं? भगवती पार्वती सदा राम नाम जपती हैं, और भोले बाबा कहते हैं कि जो मुख से राम नाम जपता है उसको मैं अपने से नीचे नहीं बिठाता, अपने बगल में भी नहीं, बल्कि उसको तो मैं अपने से ऊपर स्थान देता हूं। इसलिए भगवान शंकर अपने गोद में बिठा लेते हैं कि जो राम नाम जप करता है उसको तो मैं हृदय में बिठाता हूं, उसको गोद में बिठाता हूं। इसलिए आदर का स्थान है, वो काम की बात नहीं है। तो सदा सती जी को बड़े आदर का स्थान मिलता था, पर आज सती जी को सन्मुख आसन मिला। व्यवहार से बात समझ में आ गई। अच्छा, शंकर जी ने त्याग तो किया, पर त्याग का कभी कहा नहीं, बखान नहीं किया। ये कथा एक संकेत देती है कि त्याग करना बहुत अच्छा है, पर बखान करना। कई लोग त्याग तो कर देते हैं, पर उस त्याग का त्याग नहीं कर पाते। 10 जगह कहेंगे हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। अरे तुमने वो तो छोड़ दिया, पर छोड़ने के अभिमान को नहीं छोड़ पाए, तो तुमने क्या छोड़ दिया? बात समझ में आ रही है? आज हम अलग मूड में हैं कौशिक जी,
तो आज 8 बजे से विवाह होगा। हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का अभिमान नहीं छोड़ पाए। और छोड़ना तो तभी है जब छोड़ने का अभिमान भी छूट जाए। पर महादेव धन्य है, उन्होंने सती जी का त्याग तो किया, पर त्याग का कभी बखान नहीं किया। सामने सती जी बैठी हैं, भोले बाबा अपने स्वभाववश कथा सुनाने लगे। शिव जी का स्वभाव है, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने लगते हैं, कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लगते हैं, और ना सुनने वाला मिले ना सुनाने वाला मिले तो ध्यान करने बैठ जाते हैं। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च तावत्, ये तीनों भगवान शंकर में मूर्ति मंत्र दिखाई देती हैं। श्रोतव्य श्रवण करना, कीर्तितव्यश्च निरंतर कीर्तन करना, और दोनों बात न बन पाए तो स्मर्तव्यश्च स्मरण में लगे रहते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। तब अच्छा, सती जी का ध्यान तब भी कथा पर कम है और विमानों पर ज्यादा है। सती बिलो के व्योम विमाना, आकाश में विमानों को देखा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कथा में बैठ करके उनका ध्यान विमान पर होता है। विमान का मतलब है कथा के फल से। पहले कथा सुनने के बाद विमान लेने आता था। एक सज्जन बोले, महाराज जी आजकल नहीं आता। हमने कहा आ जाए तो क्या बैठ जाओगे? हाँ, हमारी तो पूरी तैयारी है। तो हमने कहा फिर ऐसा करो, विमान वहीं आ जाएगा, वानप्रस्थ में उतरेगा, पहले वानप्रस्थ आ जाओ वहीं रहे। अरे महाराज जी अभी कहाँ आ जाए, अभी तो ये हमने कहा वृंदावन तो आ नहीं पा रहे, 3 दिन के लिए घर छूट नहीं रहा, और कह रहे हमारी विमान में बैठने की तैयारी है। अरे भगवान को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। सबसे ज्यादा बेवकूफ हम भगवान को ही बनाते हैं, और क्या कह के, अरे वो तो सब जानते हैं, और वो सचमुच सब जानते हैं, वो तुम्हारी चालाकियां भी जानते हैं। दुनिया के लिए तुम्हारा व्यवहार कैसा है और उनके लिए तुम्हारा व्यवहार कैसा है। सती जी ने विमानों के विषय में पूछा। भगवान शंकर ने विमानों की बात कही। तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ होने वाला है, उस विराट यज्ञ में ही सम्मिलित होने सब देवता जा रहे हैं। अच्छा, देवताओं की मानसिकता भी देखो। जंगेल जी, रेलगाड़ी हो तो उसकी तो मजबूरी है, अपनी पटरी पर ही जाएगी। मोटर कार आदि थोड़े दाएं बाएं होकर निकल सकते हैं, और हवाई जहाज के भी रूट निश्चित होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा तो दाएं बाएं होने का उनको सुविधा है ही। तो देवता विमानों में बैठ के जा रहे थे, तो क्या आवश्यक था कि शिव जी के ऊपर से, कैलाश के ऊपर से ही निकले? थोड़ा दाएं बाएं होकर निकल जाते। पर क्यों जा रहे कैलाश के ऊपर से? इसलिए उन्हें पता है कि ना शंकर जी को बुलाया ना सती जी को बुलाया। देख लो, तुम घर में बैठे हो और हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति की मानसिकता इतनी अधिक निम्न हो जाती है कि वह दूसरे को चढ़ाने के लिए कई काम करता है, खिंचाने के लिए काम करता है, दिखाने के लिए काम करता है। पर ध्यान रखना, जीवन में दूसरे को चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए करोगे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। आगे चल के देवताओं को बहुत रोना पड़ा है। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करो। माता सती बार बार विमानों के ओर देख रही है। भोले बाबा ने सारी बात कही, तो अब तो सती जी के मन में पिता के रह जाने की लालसा जग गई। भोले बाबा ने समझाया, सती जी नहीं मानी, और शिव जी ने कुछ गणों को साथ भेज दिया। सती जी गई। प्रसंग आप जानते हैं कि दक्ष महाराज शिव जी से अप्रसन्न हैं, नाराज हैं। शिव जी से विरोध करके उन्होंने यज्ञ किया है। सती जी जब उस यज्ञ में पहुंची तो बहनें तो बड़े व्यंग करते हुए मिली। अरे तुम आ गई, हमने तो सुना था तुम्हें बुलाया नहीं। अच्छा, तुमने बढ़िया किया आ गया। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो मिलने का नाटक तो खूब करेंगे, पर बात ऐसी करेंगे जो सबसे ज्यादा चुभे। कई लोग होते हैं वो दुखती नस पर ही दबाए। अरे क्या आवश्यकता थी इन बातों की? लेकिन बार बार वही बातें। सती जी को लगा चलो संसार है, समाज है, मैं तो अपनी मां से मिलूं। पर धन्य है मां की ममता।
सब लोग विरोध कर रहे हैं, सब लोग चारों ओर चर्चा कर रहे हैं, शिव जी को नहीं बुलाया, सती को नहीं बुलाया, देखो त्याग दिया, देखो ऐसा कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख यदि किसी को है तो किसको है? प्रसूति माता, जो सती जी की मां है। उन्हें लगता है ना मेरी बेटी आई ना दामाद आया। और जब सती जी को आया हुआ देखा, हृदय खिल उठा, प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता में भर के कहा, बेटी तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया जो तू आ गई। हृदय से लगा लिया कि सादरो भालाही मिली एक माता, फागुनी मिली बहुत मुस्का। बहनें तो बड़े व्यंग कर रही थी, पर सोचा पिताजी से मिलूं, क्योंकि पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन जब पिताजी के पास गई तो ना तो पिताजी ने देखा, ना कुशल पूछी कब आई, बल्कि सती जी को देखकर मुख घुमा लिया। सती जी दुखी हो गई, पर मन में फिर सोचा चलो पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, देखो बड़े नाराज हो जाएं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़ों की नाराजगी का बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता है, नाराज हो गए कोई बात नहीं, हम ये नहीं कि हम भी नाराज हो जाएं, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि उन्हें प्रणाम करके किसी तरह क्षमा मांग के और उनको प्रसन्न कर लें। सती जी को लगता है मैं क्षमा मांग लूंगी, लेकिन जब यज्ञ भूमि में गई तो देखा कि छोटे से छोटे देवता का भी स्थान है, सबके लिए भाग रखा गया है, पर देवादिदेव भगवान महादेव का कोई स्थान नहीं। ध्यान रखिएगा, जिस यज्ञ में, जिस पूजन में शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं होता, अथवा जिस यज्ञ में पूजा भगवान शंकर की नहीं होती, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, चाहे घर में कोई भी पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा अवश्य करना, चाहे एक पुष्प चढ़ा देना पर भगवान शंकर के नाम का अर्पण कर देना। इसलिए हमारे यज्ञों में एक स्थान बनता है, नवग्रह पीठ के पास में असंख्यात रुद्र कलश स्थापित होता है। वहां रुद्र कलश में भगवान महादेव की पूजा होती है, भगवान शंकर की स्थापना, उनके गणों के सहित पूजा होती है। जब भगवती सती ने देखा कि मेरे पति का तिरस्कार, देखो एक नारी अपने मायके में अपना अपमान सहन कर ले, पर अपने पति का अपमान सहा नहीं जाता। और ये सती नारी का कर्तव्य है कि वो अपने मायके में अपने स्वजन परिजनों से कभी भी अपने पति के विषय में अपशब्द ना सुने, उसका अपमान ना होने दे। तो सती माता ने जब देखा कि पिता मेरे पिता ने मेरे पति का अनादर अपमान किया है, तो रोष आ गया। अब वो बातें जो भगवान शंकर ने समझाई थी उस समय तो चित्त पर नहीं चढ़ी थी, पर अब वो बातें कुछ स्मरण में आ रही हैं। शिव जी ठीक कह रहे थे, तुम जाओगी तो अच्छा नहीं होगा। वो ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए जाओगी तो बड़ा अपमान तिरस्कार होगा। उन्होंने ठीक ही समझाया था। अब वो सारी बातें भगवान शंकर की रह रह के याद आने लगी, पछतावा होने लगा। और इतना ही नहीं, कौशिक जी, शिव जी के द्वारा त्याग, राम जी के विषय में परीक्षा, वो सारी बातें सती जी के अंदर घूमने लगी। मेरे से ये अपराध हो गया, मुझसे ये अपराध हो गया, अब तो मेरा जीवन बेकार है। तब सती जी ने सारी सभा को ललकारते हुए कहा, तुम लोग कैसे सभासद हो? क्या तुम लोगों को इतना भी होश नहीं है कि जिस सभा में महादेव का अपमान हो वहां नहीं बैठना चाहिए? जो यज्ञ में भाग लेने आए हुए देवता है, क्या तुम्हारे अब विवेक नष्ट हो गया? क्या तुम्हारे अंदर इतना भी विवेक नहीं है कि जहां शिव जी की निंदा हो वहां नहीं रहना चाहिए? जो निंदा कर रहा है वह तो दोषी है ही, पर जो निंदा सुन रहा है वो भी कम दोषी नहीं है। जो अपमान कर रहा है वह तो दोषी है, पर उस अपमान में जो सहभागी बने हैं, जिन्होंने समर्थन किया है, वो सब भी दोषी हैं। तुम सबको इसका दंड मिलेगा। सबको फटकार लगाई और सबको फटकारते हुए कहा
कि तुम्हें सबको अपनी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। अरे शिव तो नाम ही ऐसा है कि जो शिव नाम जिह्वा से लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त हो जाता है। तो तुमने शिव से विरोध किया। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई तहां जहां असी मर्यादा, काटे तास जीव जो बसाई, और श्रवण मूंद नता चलो पराई। जहां भगवान शंकर की, भगवान नारायण की अथवा देवताओं की निंदा हो, ऋषियों की, गुरु की निंदा हो, वहां कान मूंद लेना चाहिए और भाग जाना चाहिए। और यदि सामर्थ्य हो तो क्या करना चाहिए? बोले निंदा करने वाले की जीभ निकाल लेनी चाहिए। अब सती जी ने कहा कि मैं तुम्हारी जीभ तो नहीं निकाल सकती चूंकि पिताजी हो, कान बंद करके जाऊंगी तो जाऊं कहां? कैलाश जाना पड़ेगा। और भोले बाबा पूछेंगे और कैसा स्वागत हुआ, तो क्या उत्तर दूंगी? अच्छा, उससे भी ज्यादा कठिन बात यह होगी कि शंकर जी मुझे दक्ष पुत्री कह के पुकारेंगे। शिव जी के विरोधी के साथ में अपना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, पर मेरे ये कहने से कि मैं रिश्ता नहीं रखना चाहती, रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं मिट जाएगा। उसके लिए मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। और सच बताएं तो त्यागना तो शरीर इसलिए भी चाहती हैं कि शिव जी का तिरस्कार, अब शिव जी के द्वारा जो त्याग हुआ है तो शंकर जी ने जो मन से निकाल दिया है तो वो सहा नहीं जा रहा है। जिस देह से मैंने राम का अपराध किया है मैं वो देह नहीं रखूंगी। जो देह मेरा भगवान शंकर ने त्याग दिया है मैं ऐसे देह को धारण करके क्या करूंगी। इतना ही नहीं, सती जी ने मन ही मन भगवान शंकर से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो। तो भोले बाबा बोले देवी अपराध मेरा थोड़ी देर, अपराध तो राम जी का हुआ है। राम जी से क्षमा मांगी, राम जी बोले देवी अपराध मेरा थोड़ी हुआ है, अपराध तो जानकी जी का हुआ है क्योंकि तुमने उनका रूप बनाया। अरे कोई हमारा रूप बना के आपके हमारा नाम लेकर के महाराज जी ने भेजा है, कहा है उनके यहां से ये ले आना, तो हमारा नाम लेकर जाएगा तो हमारा अपराधी हुआ ना कि तुमने हमारे नाम से क्यों गए। तो जानकी का रूप बनाया तो जानकी का अपराध हुआ है। जानकी जी कहाँ है? बोले वो तो अग्नि में समा गई हैं। तो बोले जानकी से क्षमा मांगने के लिए मुझे अग्नि में जाना पड़ेगा, इसलिए भगवती सती भी अग्नि में समा गई। ये एक संत का अद्भुत भाव है। आसे का ही योग अगन तनु जारा, भयो सकल कहाकारा। हुए भगवती सती ने आसन लगा लिया, योग की अग्नि को प्रकट कर दिया, धू धू करके देह जलने लगी। रुद्रगण दौड़े, माँ माँ मुझे, माँ ऐसा मत करो, माँ ऐसा मत करो, माँ ऐसा मत करो। रुद्रगणों ने दौड़कर बचाना चाहा पर वो कुछ ना कर सके। शिव जी के गण तो इतने ज्यादा डर गए कि वो कैलाश भी लौटकर नहीं गए। देवऋषि नारद गए और नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर से कहा, महादेव बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान शंकर तो जानते थे कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? बोले महादेव सती ने देह त्याग कर दिया है। और जैसे ही सुना क्या सती का देह त्याग, अभी तक दक्ष यदि बचा हुआ था तो केवल सती के नाते, उनके पिता हैं। जब सती ने ही देह त्याग कर दिया तो अब दक्ष की कुशल नहीं है। भगवान शंकर को कुछ रोष आ गया और भगवान शंकर को जैसे ही रोष आया, भगवान शंकर ने अपनी एक जटा निकाली। उस जटा को जैसे ही पत्थर पर पटका, शिला पर गिरते ही भयंकर आवाज हुई। बड़े भारी रुद्रगण प्रकट हो गए। तो जो रुद्रगण प्रकट हुए, महापराक्रमी वीरभद्र, ओ वीरभद्रम ते, जाओ दक्ष को उसकी करनी का फल चखाओ। वीरभद्र ने जब रुद्रगणों की सेना का आवाहन किया, असंख्य रुद्रगण वीरभद्र के साथ हो गए। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोलने लग गए, पहाड़ खसकने लग गए, बड़ी जोर की आंधी चल रही है, लगता है प्रलय आ जाएगा।
फूल। देवता सोचने लगे क्या हुआ भाई, आपस में बात कर रहे हैं। एक बोला कि भाई लगता है कहीं चोरों ने उपद्रव किया है, डाकुओं का उपद्रव है। दूसरा बोला तुम्हें पता नहीं है ये महाराज दक्ष का शासन है, यहां इस समय डाकुओं का कोई प्रकोप नहीं हो सकता। अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, तब तक तो पास में आ गए रुद्रगण। सारे यज्ञ मंडप को घेर लिया, यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और सारे देवताओं को अंग भंग कर दिया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूट गए, अंग भंग हो गए। दक्ष का मस्तक धड़ से अलग करके स्वाहा।